हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर जून 2026 के लिए करेंगे, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस करके बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए निकाला है। तो वीडियो को एंड तक बने रहें ताकि आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरे वीडियो आपको ऐसे लगे, हेल्पफुल है या नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग 1 से हम लोग पढ़ेंगे अभिज्ञान शकुंतला। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ब्लॉग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, डिस्कस द थीम ऑफ अभिज्ञान शकुंतला। थीम क्या है इसमें? द मेजर थीम्स आर लव है, सेपरेशन है, डेस्टिनी, मेमोरी, फॉरगिवनेस एंड रियूनियन, है ना। The play shows the pure love between Shakuntala and Dushyanta. Due to the obstacles, Dushyanta forgets her. Finally, truth wins and the family is reunited. The play teaches that true love can overcome all difficulties. है ना। आप लोगों को ये प्ले पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये बहुत इजी समझ में आ गया होगा इंग्लिश में ही। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, BGC 101 का मेरे प्लेलिस्ट में, यहाँ पर सारी स्टोरीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतला सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इस प्ले में हमें प्यार, जुदाई, किस्मत और माफ़ी जैसे थीम्स देखने को मिलते हैं। जैसे शकुंतला और राजा दुष्यंत एक दूसरे से प्यार करते हैं और गंधर्वा विवाह कर लेते हैं, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से दुष्यंता शकुंतला को भूल जाता है। इसके बाद शकुंतला को बहुत दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आखिर में सच्चाई की जीत होती है और दोनों का मिलन हो जाता है। इसलिए प्ले हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार और धैर्य अंत में जीत जाता है ना। मतलब अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो तो अगर सच्चा प्यार है तो लास्ट में वो जीत जाता है, ठीक है। सच्चा प्यार की हमेशा जीत होती है। सेकंड नंबर में है शकुंतला एज एन आइडियल वुमेन। शकुंतला को आइडियल वुमेन के तौर पर आप लोगों को लिखना है। तो शकुंतला क्या है, शकुंतला के बारे में जो भी आपको समझ में आ रहा है क्या है वो, उसके बारे में आप लोग को पूरा लिख देना है, क्यों आइडियल वुमेन है वो, ठीक है। शकुंतला इज़ ब्यूटीफुल, जेंटल, काइंड, लॉयल एंड पेशेंस. शी रिमेन्स फेथफुल. Dushyanta, despite suffering, she represents the qualities of an ideal Indian woman. ठीक है। मतलब कालिदास ने शकुंतला को एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में दिखाया है, ठीक है। वो सुंदर है, दयालु है, विनम्र है और अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, ठीक है। मतलब अपने पति की पूरी तरह क्या है, समर्पित है। जब दुष्यंता उसे पहचानने से मना कर देता है तब भी वो क्या करती है, अपना धैर्य नहीं खोती, ठीक है। अपनी कोशिश जारी रखती है। हर मुश्किल को सहकर भी वो अपनी मर्यादा और सच्चाई को बनाए रखती है। इसी वजह से शकुंतला को आइडियल वुमेन कहा जाता है ना। मतलब बहादुर है, हार नहीं मानती है वो। यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है आइडियल वुमेन। आपको जो समझ में आएगा ना, ये जो जेंटल, ब्यूटीफुल, काइंड, लॉयल, पेशेंस, ये सब वर्ड से लेके आप लोग पूरा पेज भर दीजिएगा, सोच के कि शकुंतला कितनी अच्छी है। उस अपने ऊपर सोचिएगा, समझ लीजिए। यहाँ पर अपने हस्बैंड को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही, आखिरकार लास्ट में अपने हस्बैंड को पा ली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, रोल ऑफ नेचर इन द प्ले, ठीक है। नेचर का क्या रोल है? नेचर इज क्लोजली कनेक्टेड विथ ह्यूमन इमोशंस. द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट्स पीस, इनोसेंस एंड ब्यूटी. कालिदास यूजेस नेचुरल इमेजिनरी टू क्रिएट अ रोमांटिक एटमोसफियर, ठीक है। तो इस प्ले की एक खास बात है प्रकृति का सुंदर वर्णन, ठीक है। शकुंतला का बचपन आश्रम और जंगल में बीतता है। पेड़ पौधे, फूल, पक्षी और हिरन उसके दोस्त जैसे हैं।
ठीक है, मतलब ये सब सिंबल दिखाया जा रहा है कि कितनी पीसफुल, कितनी सुकून, कितनी मासूमियत, इनोसेंस और ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी के साथ उसने अपनी लाइफ को स्पेंड किया। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। कालिदास ने नेचर को सिर्फ बैकग्राउंड के लिए नहीं बल्कि कैरेक्टर्स की फीलिंग्स दिखाने के लिए भी यूज़ किया है। जब शकुंतला खुश होती है तो प्रकृति भी सुंदर लगती है, और जब वो दुख होती है तो प्रकृति भी उदास नजर आती है ना। मतलब किसी किसी की बिहेवियर से आप लोग उसके समझ जाते हो कि ये बंदा कैसा है, उसकी क्या फीलिंग लगता है ना। 4th नंबर में क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतला एज अ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। अभिज्ञान शकुंतला आपको बताना है कि वो एक क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है। ठीक है, तो द प्ले फॉलोज द रूल्स ऑफ संस्कृत ड्रामा। इट हैज़ रोमांस, novel, characters, happy ending, poetic language and the use of rasa. ठीक है, therefore it is considered a perfect classical drama. ठीक है, क्लासिकल ड्रामा में जो जो हम लोगों को चाहिए ये पूरा प्ले उसको फॉलो करती है। ठीक है, संस्कृत ड्रामा का जो रूल्स है वो फॉलो कर रही है। इसमें रोमांस भी है, नॉवेल कैरेक्टर भी है, हैप्पी एंडिंग भी होती है, पोएटिक लैंग्वेज है, मतलब सिर्फ स्टोरी की लैंग्वेज नहीं है, इसको पोएटिक लैंग्वेज में दिखाया गया है, मतलब पोएम की लैंग्वेज में करके इसको दिखाया गया है। एंड रसा, एक रसा पूरा थ्योरी है, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मैंने अलग से मेरे प्ले लिस्ट में वो आप जाकर देख सकते हैं। रसा का पूरा यूज़ किया गया है इसमें, तो इसीलिए ये क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है। आप लोगों को रसा का वीडियो जाकर देख लेना चाहिए, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को तो सिर्फ 1-2 लाइन लिखना नहीं है, ये जस्ट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ और आंसर की एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आ गया तो जो मैंने समझाया उसको अपनी लैंग्वेज में समझ कर 4 पेज तक तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, ब्लॉक 2 से अब हम लोग देखेंगे महाभारत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Question 5. Significance of the dice game. The dice game is a turning point in the Mahabharata. Yudhishthira loses his kingdom, brothers and Draupadi. It leads to the exile of the Pandavas and family, the Kurukshetra war. ठीक है, आप लोगों ने महाभारत पढ़ा है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो महाभारत में डाइस गेम यानी जुआ का खेल सबसे इम्पोर्टेंट घटनाओं में से एक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ही मेन हम लोगों का महाभारत का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। दुर्योधना और शकुनी चाल से युधिष्ठिरा को जुआ खेलने के लिए मजबूर करते हैं। युधिष्ठिरा एक एक करके अपना धन, राज्य, भाई और हत्या की द्रौपदी को भी हार जाता है। ठीक है, द्रौपदी को अपमान होता है और इसी घटना से पांडव और कौरव के बीच दुश्मनी और बढ़ जाती है। ठीक है, आखिर यही घटना कुरुक्षेत्र युद्ध की वजह बनती है। यही घटना हम लोगों की क्या होती है, कुरुक्षेत्र की वजह बनती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कैरेक्टर ऑफ कर्णा। कर्णा का कैरेक्टर बताना है कि कर्णा इज अ ब्रेव, जेनरस, लॉयल एंड स्किल्ड इन वॉरफेयर। थ्रू ही नोज द ट्रूथ अबाउट हिज बर्थ, ही रिमेन्स लॉयल टू दुर्योधना, ही इज़ अ ट्रैजिक हीरो। ठीक है, मतलब बहुत बहादुर है, शरीफ है, लॉयल है अपने पार्टनर के साथ, जो भी है, मतलब जिसके उसको सच्चाई मालूम चल जाने के बाद भी क्या करता है, वो दुर्योधना के साथ लॉयल रहता है कि नहीं, जो भी है इसने ही मुझे अपने पास रखा था, सब साथ छोड़ दिया था तो मेरा साथ निभाया था, तो एज ए वो इसलिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। तो कर्णा महाभारत का सबसे दुखद और प्रभावशाली कैरेक्टर माना जाता है। वो कुंती का पुत्र था, लेकिन बचपन से उसे अपनी असली पहचान नहीं मिली। समाज ने उसका अपमान किया और उसे नीचा दिखाया। जब दुर्योधना ने उसकी मदद की तो कर्णा उसका वफादार दोस्त बन गया। कर्णा बहादुर, दानवीर और महान योद्धा था, लेकिन गलत पक्ष में रहने और बुरी किस्मत की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए कर्णा को ट्रैजिक हीरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का रोल ऑफ फेट एंड डेस्टिनी इन महाभारत।
ठीक है। The epic shows that destiny influences human life. Many events happen according to fate, but personal choices also play an important role. मतलब महाभारत में ये एपिक जो है हम लोगों को ये दिखाता है कि हमारी डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो होता है और हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा असर करता है। बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं जो हम लोग की किस्मत की वजह से इसमें मतलब महाभारत में दिखाया है कि ये फेट में था तो ये होना ही था, कुछ भी हो जाता होना ही था। लेकिन बहुत कुछ हम लोग अपने पर्सनल चॉइस की वजह से उसको अपना फेट बना लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है यूज ऑफ मीथ्स एंड फॉकटेल्स इन महाभारत। द महाभारत कंटेन्स मेनी स्टोरीज, मीथ्स एंड लेजेंड्स। ठीक है। दिस स्टोरीज टीच मोरल वैल्यूज एंड मेक द एपिक मोर इंटरेस्टिंग। आपको महाभारत में मीथ्स और फॉकटेल्स का जो यूज़ किया गया है वो बताना है कि महाभारत क्या है। स्टोरीज, मीथ्स, लेजेंड, ये सब इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है ब्लॉक 3 मृच्छकाटिका से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोगों को बताना है चारुदत्ता एज अ हीरो। तो चारुदत्ता इज़ ऑनेस्ट, काइंड, जेनरस एंड नॉबल। ठीक है। चारुदत्ता बहुत ही ईमानदार है, बहादुर है, शरीफ है, नॉबल है, मेहरबान है। ठीक है। ऑल्दो पुअर, he keeps his moral values, he represent goodness and humanity। अगरचे वो गरीब भी है लेकिन वो अपनी मोरल वैल्यू को कभी नहीं छोड़ता है, खुद को रिप्रेजेंट करता है एक अच्छे इंसान से और एक अच्छाई से। ठीक है। मतलब चारुदत्ता मृच्छकाटिका का मुख्य नायक है। एक समय वो बहुत अमीर था लेकिन दान और उदारता की वजह से गरीब हो गया। गरीब होने के बाद भी उसने अपनी ईमानदारी और अच्छाई नहीं छोड़ी। वो सबकी मदद करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। इस वजह से चारुदत्ता को एक आइडियल हीरो माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हम लोगों का कैरेक्टर ऑफ वसंता सेना। तो वसंता सेना इज़ अ ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट एंड compassionate. She loves Charudatta for his character, not for wealth. She is one of the strongest female characters in Sanskrit drama. यानी वसंत सेना एक गणिका या कॉटेशियन है, लेकिन सुद्रका ने उसे बहुत सम्मानजनक रूप में दिखाया है। वो सुंदर है, दयालु है और दिल की बहुत अच्छी है। उसके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चारुदत्ता से उसकी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से प्यार करती है। वसंत सेना हमें दिखाती है कि असली सुंदरता इंसान के चरित्र में होती है, ना कि उसके फेस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का थीम्स ऑफ मृच्छकाटिका। तो द मेजर थीम्स आर लव, जस्टिस, पॉवर्टी, करप्शन एंड सोशल इनइक्वालिटी। द प्ले प्रेजेंट्स रियलिस्टिक सोशल लाइफ। तो थीम क्या है हम लोगों का, एक एक तो छोटा छोटा वर्ड आप लोग याद रखिएगा। लव, जस्टिस, पॉवर्टी, इसी पर आप लोग को पूरा लिख देना है। जैसे लव लिखिएगा, थीम ही है, एग्जाम्पल दीजिएगा जैसे किस तरह से वसंत सेना और चारुदत्ता एक दूसरे से लव करते थे, मतलब ऐसे लिख के एग्जाम्पल देते रहिएगा। ठीक है। ऐसे मृच्छकाटिका में प्यार की कहानी के साथ साथ सामाजिक समस्याओं को भी दिखाया गया है ना। प्ले में प्यार, न्याय, भ्रष्टाचार, गरीबी और सामाजिक असमानता जैसे थीम्स मिलते हैं। इसलिए ये प्ले दूसरे संस्कृत नाटकों से अलग है क्योंकि ये आम लोगों की ज़िंदगी को भी दिखाता है, इसलिए इसको अलग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल लाइफ इन मृच्छकाटिका। Sudhaka portrays merchants, thieves, gamblers, courtesans, and ordinary people. Therefore, the play gives a realistic picture of ancient Indian history. ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक से हम लोग का है त्रिपाठिकरम।
क्वेश्चन नंबर 13 है कंगानी एज अ सिंबल ऑफ जस्टिस। कंगानी क्या है? कंगानी इज लॉयल, ब्रेव एंड राइटियस। When her husband Kovalan is wrongly executed, she fights for justice. She becomes a symbol of truth and moral power. यानी किलापाटिकरम की सबसे महान कैरेक्टर कंगानी है। उसका पति कोवालन झूठे आरोप में मार दिया जाता है। कंगानी राजा के सामने जाकर सबूत देती है कि उसका पति निर्दोष था। जब सच्चाई सामने आती है तो राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। कंगानी सच्चाई और न्याय की प्रकृति बन जाती है, इसलिए उसे जस्टिस का सिंबल कहा जाता है। आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हो ना, तो हर स्टोरी का अच्छे से समझिए, पूरा स्टोरी समझ के जाना। अगर उससे कुछ आएगा तो अपने दिमाग लगा कर आपको आंसर लिखना है, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 14 है फीमेल प्रेजेंस इन किलापाटिकरम। Women play an important role in the epic. Kangani, Madhavi, and other female characters influence the story significantly. They show courage, sacrifice, and strength. ठीक है, मतलब किलापाटिकरम में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कंगानी, मधावी और अन्य महिला पात्र कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये महिलाएं सिर्फ सहायक पात्र नहीं हैं, बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदल देती हैं। कंगानी को साहस और न्याय के लिए संघर्ष दिखाता है कि प्राचीन साहित्य में भी महिलाओं को शक्तिशाली रूप में दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है ह्यूमन एंड डिवाइन एलिमेंट्स इन किलापाटिकरम। द टॉपिक combines human experiences with divine interventions. Kangani finally becomes a divine figure, showing the connection between humanity and spirituality. 16 number है संगम literature and किलापाटिकरम. Kilapatikkaram is an important work of Tamil classical literature. It reflects the culture, values, traditions and poetic style of the Sangam age. ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है थीम्स ऑफ अभिजना शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 2 शकुंतला एज आइडियल वुमेन। क्वेश्चन नंबर 3 डाइस गेम्स इन महाभारत। क्वेश्चन नंबर 4 कर्णा एज ट्रेजिक हीरो। क्वेश्चन नंबर 5 चाउडट्टा एज हीरो। क्वेश्चन नंबर 6 बसंत सेना कैरेक्टर स्केच। क्वेश्चन नंबर 7 themes of Mitrakatika. Question number 8 Kangani as symbol of justice. Question number 9 female presence in Kilapatikkaram. Question number 10 social life in Mitrakatika. तो ये सारा जो मैंने 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए जून 2026 के लिए, तो इसको अच्छे से करके जानना है, इसका ओवरऑल व्यू ले लेना है और सारा स्टोरी इस बुक से आपको समझ कर जाना है। आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से समझ जाएं, वहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन को और ही डीपली में बताया है, बहुत ही अच्छे से बताया है। प्रीवियस ईयर का वीडियो है, लेकिन ये इस ईयर के लिए भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताएं, मुझे वेट रहता है आप लोगों का कमेंट का, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।